1687 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ है। और फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं, जब बाग में उसके सर पर सेब गिरा तो कशिफे फिक्ल का आसेब सवार हो गया। ये फतावा रज़विया का जुमला है। सेब गिरने से सर पे चोट क्या लगी, आसेब सवार हुआ उसको। और न्यूटन साइंटिस्ट ने यह बताया कि यह फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। यही हाल एप्पल ही नहीं, मैंगो का भी यही हाल है, ग्रेप्स का भी यही हाल है, पपैयाज का भी यही हाल है। ये फ्रूट्स नीचे क्यों गिरते हैं, दरख्त से शाख से टूटने के बाद ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते हैं। न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया है कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जमीन के अंदर कशिफे फिक्ल है, जमीन के अंदर खींचने की ताकत है। क्या यह बात सही है? इसका जवाब 7 साल का एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के यहाँ उसका फ्रेंड और डॉक्टर दोनों मिलकर न्यूटन की थ्योरी पे बात कर रहे हैं कि न्यूटन ने यह कहा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी कशिफे फिक्ल है। बच्चे ने कहा आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट, मुझे ये मंजूर नहीं है, न्यूटन ने गलत कहा। कहा कैसे? कहा इसलिए कि अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी होती तो जमीन से 2 पत्थर ऊपर फेंके, एक पत्थर का वजन 1.5 किलो, दूसरे पत्थर का वजन 1 किलो, दोनों में से पहले किसको जमीन पर गिरना चाहिए? अगर न्यूटन सच बोलता तो दोनों में से पहले 1.5 किलो को जमीन पर गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन का 3 पाव हिस्सा ज्यादा है 1 किलो वाले में। तो वो 1 किलो वाला भी तो जमीन को खींचेगा अपनी तरफ बनिस्बत 1.5 किलो के। तो इस खेचा खेची में 1 किलो वाला धीरे से जमीन पर गिरेगा, 1.5 किलो वाला फास्टली जमीन पर गिरेगा। मगर ऐसा होता नहीं है, 1 किलो वाला पहले गिरता, 1.5 किलो वाला बाद में गिरता। मतलब ये कि न्यूटन झूठ बोल रहा है। जब डॉक्टर ने 7 साल के बच्चे की बात सुनी, कहा बेटा तुम्हारी बात में तो दम है, मगर जमीन के अंदर हम जिनसियत का मादा ज्यादा है, इसलिए जमीन पहले खींच लेती है। वो बच्चा बोलता है आई आल्सो इग्नोर इट, मुझे ये भी तस्लीम नहीं है। अगर हम जिन्स होने की बुनियाद पर खींच लेती है जमीन, तो सुने एक नमाज़े जनाजा सामने रख दिया जाए, बल्कि एक इमाम सामने हो, उसके पीछे हजारों मुक्तदी होते हैं। हिंदू कोलकाता में नाखुदा मस्जिद में चले जाए या और भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिसके अंदर बेशुमार लोग नमाज पढ़ते हैं। एक इमाम है तन्हा मुसल्ले पर, उसके पीछे हजारों मुक्तदी है। मर्द की जिन्स एक होती है, तो चाहिए ये कि पीछे हम जिन्स मर्द ज्यादा है तो इमाम को मुक्तदी में चिपक जाना चाहिए, क्योंकि मुक्तदी ज्यादा है, इमाम अकेला है, दोनों की जिन्स मर्द है। अगर न्यूटन की बात में दम होता तो इमाम मुक्तदी में चिपक जाता, मगर आज तक किसी मस्जिद में इमाम चिपकता नहीं है मुक्तदी से। मतलब ये कि न्यूटन झूठ बोल रहा है। डॉक्टर ने कहा बेटे यहाँ भी तुम्हारी बात में दम है, इमाम तो चिपक जाता मगर रूह चिपकने नहीं देती है। बच्चे ने कहा चलो रूह को निकाल देते हैं, नमाज़े जनाजा को सामने रख देते हैं, डेड बॉडी को सामने रख देते हैं। अब तो रूह नहीं है ना, अब तो चिपक जाना चाहिए। ये जुमला सुनना ही था कि दोनों डॉक्टर लाजवाब हो गए। खुदा की कसम अगर न्यूटन होता तो वो भी लाजवाब होता, क्योंकि ये 7 साल का बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो आलिम भी था, फाजिल भी था, मुफ्ती भी था, मुहक्किक भी था, मुफस्सिर भी था, वो मुजद्दिद भी था। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से